नमस्कार। आप देख रहे हैं बंगाल तक। कुछ दिन से लगातार हम घर से ही हमारी टीम हम सभी न्यूज़ का प्रसारण आपके सामने ला रहे हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है। ज़िम्मेदार होने के नाते आप सब भी अपने घर में रहें और हम सबको भी साहस मिलेगा अगर आप लोग घर में रह कर के सही चीज़ का सही निर्णय करेंगे, सही चीज़ देखेंगे, सही खबरें देखेंगे। सही खबरों से याद आया, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में 3 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको आप बोल सकते हैं मॉब लिंचिंग हुआ है बड़ी निर्मम तरीके से, जिसमें कि 2 साधु भी थे। साधु की हत्या खबर सुन करके और एक आदमी जो ड्राइवर था उसकी हत्या सुन करके पूरा देश आक्रोश में है। पूरे देश चाह रहा है कि इस चीज़ का बदला लिया जाए। बदला लिया भी जाए तो किससे, जहाँ 200-250 की भीड़ एक पागल की तरह शस्त्र उठा करके हाथों में लाठी डंडे ईंटें पत्थर कई धारदार चीज़ें भी ले करके सड़क पर उतर करके ऐसे लोगों को हत्या कर दे, ये बहुत ही गलत बात है। लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। देश पहले ही एक विकट समस्या से जूझ रही है। ये देश नहीं बल्कि पूरा देश विदेश आस पड़ोस के जितने राज्य हैं देश हैं, आप सभी इस खबर को जानते हैं। इस खबर को झुठला नहीं सकता। कोविड-19 से, कोरोना वायरस से पूरा देश पूरा विश्व हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग ऐसे ही मर रहे हैं। उस बीच में हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होकर के, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होकर के निर्दोष लोगों की हत्या कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। ये इंसाफ को दूर करवा इतना लोग इकट्ठा क्यों हुए महाराष्ट्र में, कैसे हुए, अफवाह किसने फैलाया, ये देखने वाली बात है। ये जांच में ही पता चलेगा। कई लोगों का ये कहना है NSA के तहत इस पे मुकदमा दर्ज हो। पुलिस 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है। यूपी के साधुगण सब एकत्रित होकर के लॉकडाउन के बाद वो लोग चाहते हैं कि अगर सही निष्पक्ष रूप से साधु का निर्णय ना हो, न्याय ना मिले, तो सभी साधु इकट्ठा होकर के एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने जाएंगे। 3 तारीख के बाद, लॉकडाउन खोलने के बाद है। देश में जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। कुछ विपक्ष लोग जो हैं सरकार को गिराने के लिए पब्लिक लोग का यूज़ करती है, पब्लिक लोग को भड़काते हैं। ये हमारे देश के पब्लिक लोग को जानना पड़ेगा, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि सही निर्णय वो कैसे लें, सही चीज़ का चुनाव कैसे करें। लोग तो आते जाते रहेंगे, नेता तो आते जाते रहेंगे, एक इंसानियत को कैसे बरकरार रखा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मजहब कोई सा भी हो, कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक बहुत अच्छा कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर भी लोग एक दूसरे का हत्या करने के ऊपर आतुर हैं। मुस्लिम समाज के लोग साधु लोग को टारगेट करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज को देखने नहीं मांगते हैं। ये दोनों जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो भावना जो आ गई है एक दूसरे में, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। ये दूर एक जिम्मेदार व्यक्ति कर सकता जो दोनों को फॉलो कर सकता हो। ऐसा व्यक्ति अभी आज के समय में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ राजनेता, कुछ चुने गए नेता ही भड़काते हैं देश में सभी लोगों को। देश की काफ़ी ज़्यादा विकट समस्या है। हम बात करते हैं इस बीच कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मरीज़ काफ़ी समस्या का विषय बना हुआ है। आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 4,500 के लगभग मरीज हैं। हज़ारों मरीज महाराष्ट्र में है। सैकड़ों लोगों की जान ही चलेगी कोरोना वायरस से। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर, हमारा राजधानी का नंबर दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं।
50 लोगों की लगभग जानें भी जा चुकी है दिल्ली में, अकेले दिल्ली में। गुजरात तीसरे नंबर पे है। गुजरात में दिल्ली के बराबर ही केसेस है, 2066 केसेस है दिल्ली गुजरात में भी, माफ़ कीजिएगा। वहाँ 77 लोगों की जानें चली गई। ये काफ़ी चिंता का विषय है। राजस्थान भी करीब करीब लगभग साथ में ही चल रहा है, 1500 से ज़्यादा केसेस है वहाँ पे, 25 लोगों की जान चलेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे ही केसेस बढ़ते रहेंगे। कुछ दिन से जो हॉटस्पॉट का जो केंद्र बनते जा रहा है देश में, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे केसेस जो हैं, केंद्र सरकार का कहना है कि छुपाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का यह मानना है कि ममता बनर्जी सरकार काफ़ी सारे केसेस को छुपा रहे हैं। उन्हें कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि केस कितना है, सही लोगों की टेस्टिंग नहीं किए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी सरकार से क्या बयान जारी होता है, इस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है, पश्चिम बंगाल में यहाँ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। लगभग 4,500-5 हज़ार के आसपास बस टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 400 के लगभग केसेस हुए हैं। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। सही आंकड़ा क्या है ये किसी को नहीं पता। हम आसपास देखते हैं, घर के आसपास भी बैरिकेडिंग लगा रहता है, लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। हमारे मज़दूर भाई लोग को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। देश में इतनी बड़ी आबादी में सभी के पास राशन कार्ड नहीं है। ये सरकार का बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन सभी को कैसे खुश रखा जाए, कैसे सभी के घर में खाना पहुंचाया जाए, 2 वक्त की रोटी कैसे सभी के घर में हो, सभी के नसीब में खाना पीना कैसे हो। ये चैलेंज ये भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कदम उठाती है, क्या इसका कुछ वैक्सीन बनता है कि नहीं। वैक्सीन बनने में सभी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट बोल रहे हैं काफ़ी वक्त लगता है, सालों लगते हैं। सालों जब वैक्सीन लगेगा, इस बीच में हम सभी को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड कोरोना वायरस की। दुनिया में जो कोरोना वायरस हाहाकार मचा रही है, इसमें सबसे टॉप में आता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जहाँ पे 8.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। करीब 50,000 के आसपास मौत हुई है। उसके बाद आता है स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की। यूनाइटेड किंगडम में हम बात करेंगे, वहाँ 17,000 से ज़्यादा मौत हो गई है। स्पेन में 21,000 से ज़्यादा मौतें हुई है। इटली, जहाँ कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा हड़कंप मचा रहा था, पहले पायदान पे चल रही थी, वो अब तीसरे नंबर पे है। इटली में 24,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चलेगी। हर रोज़ कोरोना वायरस से हज़ारों मौत होती है। इसका कोई इलाज नहीं है। सभी सरकारें, सभी देश के राजनेता सभी से अनुरोध कर रही है कि अगर कोरोना से बचना है तो घर में रहें। घर में नहीं रहोगे तो कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी से ये अनुरोध है, जब तक सरकार कुछ ऐलान नहीं करती है, जब तक सरकार कुछ राहत भरे फैसले नहीं सुनाते हैं, तब तक आप सभी घर में रहें। इसी में हम सबकी भलाई है। आप अगर अकेले इन्फेक्टेड होते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं है, बल्कि आप पूरे परिवार के लिए, पूरा परिवार समाज के लिए, समाज पूरा देश के लिए खतरा है। किसी भी एक भी आदमी पूरा देश समाज को इन्फेक्टेड कर सकता है। आप सभी को पता है वुहान शहर से निकला ये वायरस कैसे पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। किसी एक इंसान से ये वायरस शुरू हुआ, आज लाखों आदमी इसका शिकार हो गए। किसी एक इंसान की वजह से आज लाखों आदमी अपनी जान गंवा चुके हैं। और मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लाखों आदमी इस बीमारी से के चपेट में अभी भी जूझ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत से। क्या होगा उनका ये किसी को पता नहीं, क्या वो लड़ पाएंगे ये किसी को पता नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, हम सब को इस चीज़ से लड़ना है। आप सब अगर सहयोग करेंगे तो सरकार भी
कुछ अच्छा कड़े कदम लेकर के सरकार आई है ये, लेकिन हम सब के लिए ही, भलाई के लिए ये बात है, हम सबको ये समझना पड़ेगा। देश में जो कोरोना वायरस ज़्यादा फैला वो जमातियों की वजह से फैला। जमातियों की वजह से लगभग 30% से ज़्यादा केस जमातियों की वजह से हुआ है। देश में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इसका समस्या काफ़ी ज़्यादा विकट होता। कुछ लोग अनुमान ये भी लगा रहे हैं अकेले हिंदुस्तान में 8 लाख से ज़्यादा केसेस होते। अगर आप सोच सकते हैं कि इतना भयानक होता। अगर 8 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में केसेस होते तो हिंदुस्तान को संभालना